हे गाइस, वेलकम बैक। ये है लास्टली स्पोकन और बात करते हैं वीकली फॉरेक्स रिव्यू और हमारी ओपिनियन क्या होगी नेक्स्ट वीक यानी 22 से 26 ऑफ मार्च तक क्या होने वाला है फॉरेक्स मार्केट का हाल, जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमने पिक किए हैं कुछ टॉप करेंसी पेयर, जिसमें यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, CAD JPY, GBP CAD, USD JPY और GBP JPY। ये कुछ करेंसी पेयर्स हैं जो कि मोस्ट वॉलेटाइल हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए वहां पर जल्दी से। उसका फायदा क्या होगा कि आपको 2-3 फ्री ट्रेडिंग सिग्नल हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं। ठीक है, फ्री कम्युनिटी है, यहाँ पर वीकली 2 या 3 फ्री ट्रेडिंग सिग्नल हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करने वाली है। ऑलराइट, और अगर आप एक बिगिनर हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर चैनल पे जाइए और यहाँ पर 70 से भी ज़्यादा वीडियोस में हमने टेक्निकल एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट को बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पर जाइए और वीडियोज़ को चेकआउट कीजिए। ऑलराइट, सो नाउ अब बात करते हैं वीकली फॉरेक्स रिव्यू की। गाइस, हमारे पास है पहला चार्ट जो है यूरो यूएसडी का। ठीक है, जो कि सबसे वॉलेटाइल करेंसी पेयर है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो लास्ट वीक में जैसा मैंने बताया था कि ये एक क्रैश हो रहा है प्राइस, और किस लेवल तक जाएगा वो हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था। पहला लेवल था जो कि ऑलरेडी रीच कर चुका है प्राइस। यहाँ पर हो सकता है कि डबल बॉटम बनाने के बाद कहीं ना कहीं जो है बाउंस कर सकता है। ये कंसोलिडेशन जोन रहेगा कुछ समय के लिए, प्राइस का ये एरिया रहेगा कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने के लिए। तो ये पहला एरिया है जहां पर प्राइस जो है मूव हो सकता था। अगर ये ब्रेक करके, यानी यहां पर प्राइस जो है अगर एक और यहां पर लोअर लो बना देता है, ठीक है, तो फिर अगला हमारे पास टारगेट होगा ये लेवल, दिस वन। ये मैक्सिमम है जहां पर प्राइस क्रैश हो सकता है इस लेवल तक। क्योंकि अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखूं तो यूरो यूएसडी फिलहाल एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, और कुछ इस तरह से ये एक पुल बैक है। ठीक है, इस लेवल तक आने के लिए तो ये पहला लेवल ये है और दूसरा लेवल ये है। अगर इसको भी ब्रेक करके प्राइस नीचे निकल जाता है तो ये कहीं ना कहीं फिर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। बाय द टाइम ये प्राइस इस जोन में फंसा है यहां पर, इस एरिया में, तो एक लंबे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ समय के लिए ट्रेडिंग अवॉइड करें, जब तक कि प्राइस इस जोन से या तो ऊपर निकल जाएगा या फिर वो ब्रेक करके कहीं ना कहीं ये वाला एरिया इसको ब्रेक करके नीचे निकल जाएगा। तो फिर ये एक डाउन साइड के लिए, सेलिंग की एंट्री के लिए हम जा सकते हैं। फिलहाल के लिए कुछ समय आप वेट कीजिए। बड़े टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह के एनालिसिस है कि आप, ऑल्दो प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में है फिलहाल के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन ये एक ऐसे जोन में है जो पास्ट में कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक आप देख सकते हैं इस एरिया में प्राइस कितने समय तक, लगभग आप देख सकते हैं ये डेली कैंडलस्टिक है, कितने लंबे समय तक प्राइस ने इस एरिया को जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मान के इसी एरिया में मूव बिल्कुल भी नहीं किया। उसके बाद फिर एक मूव आया। आने वाले कुछ समय में हम एक कंसोलिडेशन देख सकते हैं प्राइस पे यहाँ पर एक बड़े टाइम फ्रेम में। हाउएवर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं बात करूं छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है, 1 घंटे के या फिर उससे भी कम, तो कुछ समय के लिए ये बाय द टाइम की ये इस एरिया में एक्सट्रीमली जो है एक कंजेस्टेड प्राइस अगर हमें दिख रहा है तो हम ट्रेड ना ही करें यहाँ पर। ठीक है, अगर हमारे मूविंग एवरेजेस या फिर हमारे जो ट्रेडिंग सेटअप हमारा है वो कहीं ना कहीं ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है तो वहां पर आप ट्रेंड के साथ मूव कर सकते हैं। स्टिल आउट से ये जो फेज है वो एक कंसोलिडेशन वाला फेज है, तो यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल का काम है। लेकिन 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट में स्कैल्पिंग आप करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप उससे जो है ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन वीकली टारगेट के हिसाब से अभी ये कुछ समय के लिए डाउन ट्रेंड में रह सकता है। ठीक है, और इस एरिया में डीप आ सकता है प्राइस, मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। जिस तरह का मोमेंटम
हमें दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राइस जो है अभी और लो बना सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे अगले पेयर जो है पाउंड डॉलर की। ठीक है गाइज, पाउंड डॉलर और यूरो यूएसडी ये दोनों करेंसी पेयर कहीं ना कहीं एक दूसरे को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं डेली टाइम फ्रेम में तो पाउंड डॉलर ऑल्दो क्रैश हो रहा है, लेकिन ये भी एक एरिया है, इसका भी एक जोन है। अगर मैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में जाता हूं यहाँ पर, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट का काम कर सकता है ये एरिया। ठीक है, जहां पर प्राइस अभी हिट नहीं हुआ है, डीप नहीं आया है। ठीक है, तो ये पहला एरिया होगा जहां से प्राइस बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आके कहीं ना कहीं एक पॉसिबल बाय एंट्री देख सकते हैं, अगर हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है हमें यहाँ पर अलाउ करता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर प्राइस नहीं बाउंस करता तो उसके बाद हमारे पास अगला यहाँ पर जो एरिया है वो ये है, दिस वन। ठीक है, अगर इस एरिया को ब्रेक करके प्राइस नीचे चला जाता है तो वो फिर कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन होगा। लेकिन पाउंड डॉलर के हिसाब से जो एनालिसिस है, बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस, उसके हिसाब से ये एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड आने वाला है। और यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम इस एरिया में प्राइस जो है कंसोलिडेट हो सकता है इस एरिया में। ठीक है, और उसके बाद फिर एक लिफ्ट करेगा यहाँ से, जहां तक मेरा जो प्रेडिक्शन है इस करेंसी पेयर के लिए। राइट, फिलहाल एज ऑफ नाउ यूरो यूएसडी हमारा डाउन ट्रेंड में है कुछ समय के लिए, तो हम यहाँ पे भी हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो रही है कुछ इस तरह से। तो प्राइस अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन से नीचे आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर एक जो है छोटे टाइम फ्रेम में शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमें। ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ज़्यादा बड़ा मूव अब नहीं खींचेंगे, क्योंकि आगे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये एरिया है, यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइस कंसोलिडेट होगा या फिर यहाँ से लिफ्ट करेगा ऊपर। ठीक है, तो मेक श्योर अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट एंट्री लेनी है इस एरिया में, तो वो बड़ा ना हो आपका टारगेट। वो मेक श्योर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप यहाँ पर 70 to 80 पिप्स तक आप जा सकते हैं। उससे ज़्यादा के लिए मैं कहूँगा कि ये पेयर फिलहाल एक कंसोलिडेशन में चला जाएगा। तो मेक श्योर कि आप अगर शॉर्ट ले रहे हैं तो वो 50 से 80 पिप के दौरान आप टेक प्रॉफिट रखिए और मार्केट से बाहर निकल जाइए। ठीक है, ये रहा पाउंड डॉलर। अगला पेयर हमारे पास है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर। ओके, और यहाँ पर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट शोल्डर, हेड, और उसके बाद यहाँ पर एक नेकलाइन बनने के बाद एक राइट शोल्डर बन रहा है। अगर ये राइट शोल्डर बनता है, क्योंकि पहली बात तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं जो लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एंट्री नहीं करते हैं तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप वेट करना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी तक ये अप ट्रेंड में ही है, जो एक्चुअल ट्रेंड रिवर्सल माना जाता है वो जो ये नेकलाइन है, ये जो एरिया है, इसको प्राइस ब्रेक करके नीचे आए। ठीक है, और उसके बाद पहली कंडीशन में तो आप ब्रेकआउट अगर ट्रेडर हैं तो यहां पर एंट्री ले सकते हैं, जो कहीं ना कहीं एक रिस्की होगा। लेकिन अगर आप एक सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहां पर प्राइस को नीचे आके एक रीटेस्ट होने का वेट करेंगे और उसके बाद फिर वो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहलाएगा। तो फिर आप अप ट्रेंड में नहीं, अब आप डाउन ट्रेंड में होंगे। ठीक है, तो वो एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट माना जाएगा। सो एज ऑफ नाउ टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहां पर अप ट्रेंड है। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, स्टिल एक अप ट्रेंड है, लेकिन डाउन ट्रेंड में तभी बोलूंगा जब ये नेक लाइन हमारे पास है ये टूट जाएगी। तब तक अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए यहां तक आप शॉर्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा कहीं ना कहीं प्राइस के एक और चैनल बनाने का यहाँ से अप ट्रेंड में एक ऑप्शन अवेलेबल है बाय द टाइम कि वो नेक लाइन को तोड़ के नीचे आके एक बार रीटेस्ट करे। ठीक है, ये हमारी प्रेडिक्शन है जहां पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर के लिए।
और बाकी अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में यानी वीकली चार्ट में देखूं यहाँ पर, तो प्राइस ऑल्दो जो हमारे पास रीसेंट हाई था वहां तक नहीं पहुंचा है, ठीक है, स्ट्रगल कर रहा है। स्टिल अगर यहाँ पर ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता है तो आप सेल के लिए जा सकते हैं, लेकिन तब जब प्राइस डेली में नेकलाइन से नीचे क्लोज हो, ठीक है। बाय द टाइम आप केवल जो है आप बाइंग अपॉर्चुनिटी का ही देखेंगे इस पेयर में। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट पेयर हमारे पास है CAD JPY। अगर मैं बात करूं वीकली टाइम फ्रेम में, तो ये एरिया हमारे पास है जहां पर प्राइस जो है पास्ट में बहुत अच्छे से रिजेक्ट हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो उस जोन में एंटर कर चुका है प्राइस वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं, एक्सटेंडेड मार्केट है, ओवरबॉट सिचुएशन में है, बहुत लंबे समय से, देखिए आप, बहुत ही पावरफुल लिफ्ट लिया है प्राइस ने, ठीक है। तो इस एरिया में, इस जोन में प्राइस एक बार इन हो चुका है, तो यहां पर ऑल्दो स्टिल हमें यहां पर कोई एंट्री का सिग्नल नहीं दिखा है अभी, ठीक है। एक सडन एक क्रैश हुआ है, लेकिन 4 आवर्स टाइम फ्रेम के हिसाब से यहां पर प्राइस फिर से यहाँ पर कंसोलिडेट होकर एक लॉन्ग विक रिजेक्शन मिला है। तो यहाँ पर इस एरिया का, यानी ये जो एरिया है दिस वन, ये जो जोन है, इस जोन में अगले 1-2 वीक में प्राइस कंसोलिडेट कर सकता है। तो उसके बाद अगर हमें डेली टाइम फ्रेम में एक लॉन्ग विक रिजेक्शन मिलती है यहाँ पर इस एरिया में, तो एक पॉसिबल शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ हमारा जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, ठीक है। तो अप ट्रेंड में हम केवल बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। तो छोटे टाइम फ्रेम में भी आप यहाँ पर कहीं ना कहीं एक लेवल तक आने का वेट कीजिए, ठीक है। या तो वो ट्रेंड लाइन हो सकता है या फिर मूविंग एवरेज के हिसाब से जो भी आपका ट्रेडिंग सिस्टम है, तो उसके बाद आप उस एरिया में जो है बाय का एक ऑप्शन देख सकते हैं। अभी के सेल के लिए कोई नहीं जाएगा यहाँ पर। सेल के लिए हम तभी जाएंगे जब हमारा ट्रेंड रिवर्स होगा, कोई रिवर्सल का सिग्नल मिलेगा। यहाँ पर या तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें दिखेगा या फिर एक डबल टॉप ऐसा कुछ दिखेगा, तो वो एक रिवर्सल का जो है इंडिकेशन माना जाएगा। बाय द टाइम यहाँ पर केवल अप ट्रेंड है फिलहाल, ठीक है। नहीं पता है कि ये अप ट्रेंड कब तक एंड होगा, ठीक है। तो हमारी केवल बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, हम केवल ट्रेंड के साथ चलेंगे, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पेयर हमारे पास है GBP CAD। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो ये एक डाउन ट्रेंड में है फिलहाल, और डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी एक डाउन ट्रेंड में है, और बहुत स्मूथली प्राइस एक लोअर हाई एंड लोअर लो बनाते हुए नीचे जा रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर एक एरिया है, ये जो जोन है, ठीक है, ये एरिया जो कि लास्ट स्विंग लो भी था, इस पे प्राइस हमारा आ चुका है, और या तो इसको रिटेस्ट करके वापस लिफ्ट कर सकता है यहाँ से, या फिर इस जोन को ब्रेक होने का वेट करेंगे हम। इससे नीचे डेली में अगर प्राइस जो है क्लोज होता है, तो उसके बाद एक पॉसिबल शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो अब यहाँ पर ध्यान से, फिलहाल डाउन ट्रेंड में है प्राइस, तो डाउन ट्रेंड के लिए आप सेल का जो है आप देख सकते हैं पॉसिबल शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये एक फेज है जो लास्ट स्विंग लो के लिए काम कर रहा है, ये एरिया। तो ये एरिया जो है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम कर सकता है, तो यहां तक आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यहां से चांसेस हैं कि प्राइस लिफ्ट करे, या फिर अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाता है, तो फिर वो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा हमारे लिए। तो फिर उसके लिए हमारे पास अगला टारगेट बहुत नीचे है, दिस वन। तो यहाँ तक का हम जो है सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट पेयर हमारे पास है US डॉलर वर्सेस जापानीज येन, जो कि एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। बहुत लंबे समय से एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिफ्ट लिया था प्राइस ने, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ के बाद तो आप देख सकते हैं कि प्राइस ने इस एरिया के बाद एक पुल बैक भी नहीं लिया, सीधे आप देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बुलिश मूव देखने को हमें मिला है। तो नाउ अभी एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है यहाँ पर। क्या ये ट्रेंड का एंड है? बिल्कुल नहीं, ऐसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमारे पास जो नियरेस्ट स्ट्रक्चर है वो भी दूर है कहीं ना कहीं, अभी उसको टेस्ट नहीं किया है। तो इस एरिया तक हम पॉसिबल बाय जा सकते हैं,
यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, जैसे ही इस कंसोलिडेशन एरिया को तोड़ता है प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है, तो एक बाय की अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। तो मैक्सिमम इस एरिया पर जो है प्राइस कहीं ना कहीं वापस स्ट्रगल कर सकता है, तो उससे पहले आप यहाँ से आप निकल सकते हैं प्राइस। सो USD JPY अप ट्रेंड। लास्ट पेयर हमारे पास है वो है पाउंड वर्सेस जापानीज येन। तो गाइज यहाँ पर अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करता हूं तो ये एक जोन है डेली टाइम फ्रेम में जो मैंने रेड में यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। प्राइस उसको ऑलमोस्ट टच कर चुका है, ठीक है, अभी भी प्राइस अप ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी सेल सिग्नल अभी तक हमें नहीं मिला है 4 आवर्स टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये ऑल्दो एक डबल टॉप सा हमें यहाँ पर लग रहा है, स्टिल ये डबल टॉप वैलिड में नहीं मानूंगा। उसका रीजन है कि ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन में नहीं है। अगर यही डबल टॉप मुझे यहाँ पर इस एरिया में दिखता तो मैं यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता कि ये एक रिवर्सल का पैटर्न है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर इसके नीचे प्राइस क्लोज हो जाता है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो फिर वो कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड कुछ समय के लिए हो सकता है, भले ही लॉन्ग टर्म के लिए ना हो। फिर प्राइस अगले कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट इस पॉइंट तक पहला और दूसरा ये एक पॉइंट है यहां तक मूव कर सकता है लोअर यानी डाउन ट्रेंड में। बाय द टाइम कि हमें यहां पर एक स्ट्रॉन्ग विक रिजेक्शन मिली है कि प्राइस इसको भी तोड़ के नीचे जाए, लेकिन ऐसा यहाँ पे चांसेस नहीं लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है एक विक रिजेक्शन और एग्जॉशन कैंडल मिल रही है हमें। तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल अगर मिलती है इस एरिया में तो वो फिर पॉसिबल ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है अप ट्रेंड के लिए। सो ये रहा वीकली फॉरेक्स रिव्यू जो कि 22 मार्च 2021 से 26 मार्च तक का होगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको थोड़ा सा प्राइस का डायरेक्शन और किस तरह के ट्रेडिंग सेटअप्स हमें यहाँ पर देखने चाहिए वो आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए और ऐसे ही फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऑलराइट, सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।